गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर ऑल्सो। सो नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वर्ड इज एलिनेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एलिनेशन मीन्स होता है कि अलगाव होना, किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट होना, मीन्स किसी भी चीज़ से कंसर्न नहीं होना या किसी भी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना, इस तरह से। विथड्रॉइंग और सेपरेशन ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स अफेक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और पोस्टिंग ऑफ फॉर्मर अटैचमेंट। मीन्स किसी चीज़ से विड्रॉ कर लेना, उससे सेपरेशन हो जाना, उससे अलगाव हो जाना, किसी भी पर्सन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से। पोजीशन ऑफ फॉर्मर अटैचमेंट, या हो सकता है कि जो फॉर्मर जो अटैचमेंट है उसकी स्थिति से भी डिटैचमेंट हो जाना। तो एलिनेशन मीन्स अलगाव होना। फॉर एग्जाम्पल लोअर वोटर रजिस्ट्रेशन अमंग 18-19 ईयर्स ओल्ड सजेस्ट देयर एलिनेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। कि आपके जो 18 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर्स हो जाते हैं, तो उनको क्या है, वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो उनका इस बार देखा गया कि कितना उनका अलगाव है, कितना उनका एलिनेशन है, क्यों वो कंट्री में अपनी जो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके लिए उनको कोई भी अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज थ्योरेटिकली। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो एग्जाम्पल, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। थ्योरेटिकल मीन्स सैद्धांतिक रूप से एवरीथिंग दैट वन हैज़ टू वेट टिल 18 to do is theoretically something one really looks forward doing। यानी ठीक एवरीथिंग, सब कुछ जो जिसको वन हैज़ टू वेट, जो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए वेट करता है, इंतजार करता है किसके लिए, 18 साल का होने के लिए। बट लेकिन सैद्धांतिक रूप से समथिंग वन रियली लुक्स फॉरवर्ड टू डू डूइंग, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसा लग रहा है कि लुक्स फॉरवर्ड कर रहा है, उसको देखने के लिए आगे वो इग्नोर करना चाह रहा है। नेक्स्ट वन इज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट। मीन्स आपको जो किसी भी चीज़ से आपके राइट जो होते हैं, आपके जो अधिकार होते हैं, उससे आपको डिप्राइव कर देना, उससे आपको अलग कर देना या उससे आपको वंचित कर देना, बेसिकली राइट टू वोट, राइट देने के अधिकार से। द विड्रॉइंग डिसफ्रेंचिसमेंट ऑफ मेजोरिटी वोटर्स, कह रहा है वाइड स्प्रेड, बड़ी संख्या में लोगों का जो डिप्राइवमेंट है, लोग उससे अलग हैं, फॉर माइनॉरिटी वोटर्स के लिए, जो माइनॉरिटी का जो वोटर्स होता है उसके लिए। नेक्स्ट वन इज अप्रेंटिसशिप। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। अप्रेंटिसशिप मीन्स होता है ना कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अक्सर वो दिस इज कॉल्ड एज अप्रेंटिसशिप। द स्टेट और टाइम ऑफ बीइंग एन अप्रेंटिस, जिसको हम प्रशिक्षुता भी बोलते हैं या प्रशिक्षण इसके लिए हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज द नेसेसरी अप्रेंटिसशिप टू हीज ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक करियर। कह रहे उसके करियर के लिए, ब्रिलियंट मीन्स बहुत ही शानदार करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उसको अप्रेंटिसशिप लेना चाहिए, उसको स्किल्ड है, उसको किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इन द सेम बास्केट। इन द सेम बास्केट मीन्स कि एक ही स्थिति में होना, एक ही कंडीशन में होना, as someone or something else dealing with the same set of challenges, obstacles or difficulties। सेम तरह के challenges, obstacles, बाधाएं और difficulties, समस्याएं एक ही तरह से सबके सामने होना, this is called as the same basket। During the last economic recession pretty much every business was in the same बास्केट। क्या लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक रिसेशन था, तो सब कुछ या सभी व्यक्ति जो थे वो बिजनेस क्लास में वॉज इन सेम बास्केट, सभी एक ही कंडीशन में थे या सभी को सेम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट वन इज माइग्रेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। काम करने के लिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ माइग्रेंट। जैसे एग्जांपल माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स मीन्स जैसे यूपी बिहार के हुआ, बेसिकली आपके छत्तीसगढ़ के हुए, या वेस्ट बंगाल में भी हुए, उड़ीसा के भी लोग हुए। तो ये लोग क्या है कि फॉर देयर अर्निंग्स, फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका चलाने के लिए लोग दिल्ली या अदर स्टेट्स में जाते हैं, कहीं दूसरे अदर कंट्रीज में भी जाते हैं टू अर्न मनी, जैसे दे आर कॉल्ड एज ए माइग्रेंट।
सेकेंडली हम लोग बोल सकते हैं अ बर्ड और एन एनिमल दैट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द सीजन। कह रहे हैं सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार जब बर्ड्स और एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइग्रेंट। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड टॉपिक्स आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे विद एग्जाम्पल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच थे नेचर, वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। नाउ कम टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम टीन्स। टीन्स मीन्स हमारे जो युवा हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो हमको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं या उनका हमको क्या मैसेज मिला है। लो वोटर रजिस्ट्रेशन अमंग 18-19 years old suggests their alienation from politics. We should note this. लो वोटर रजिस्ट्रेशन कि इतनी कम परसेंट में इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है अमंग 18-19 year olds, 18 से 19 के बीच के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने इतने कम परसेंट पे अपना जो लो वोट जो रजिस्ट्रेशन कराया है कम संख्या में, वो इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं या बताते हैं या उनका ये संकेत मिलता है दैट देयर एलिनेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि किस तरह से पॉलिटिक्स से, राजनीति से उनका एलिनेशन है, उनका अलगाव मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी अटेंशन और इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे पॉलिटिक्स में क्या नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। वी शुड नोट दिस, हमें इस चीज़ को नोट करना चाहिए या हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कमिंग जनरेशन है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको हमारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। मीन्स उनका इंटरेस्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर उनका ही हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा हमारे देश में कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो फिर तो घंटाधार होना ही होना है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे। सो नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर टू पे देयर अटेंशन टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। एवरीथिंग दैट वन हैज़ टू वेट टिल 18 to do, कह रहे हैं वो सब कुछ, एवरीथिंग दैट वन हैज़ टू वोट, जिसको वन मीन्स किसी भी व्यक्ति के लिए, कि किसी भी पर्सन को वेट करना पड़ता है टू डू 18 साल तक, कि हर व्यक्ति को, कह रहे किसी को जब कोई काम करने के लिए, किसी भी एज के लिए, जैसे कि आपको बोलते नहीं कि जब 18 साल के हो जाओ उसके बाद किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा, तो 18 साल तक उनको वोट देने का अधिकार हुआ, गाड़ी चलाने का जो लाइसेंस हुआ, तो सब 18 साल के बाद ही मिलता है। तो कह रहा है हर काम को करने के लिए उनको किसका वेट करना पड़ता है, 18 साल का। इज थ्योरेटिकली समथिंग वन रियली लुक्स फॉरवर्ड टू डूइंग, कह रहे इस थ्योरी, क्या वो सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली मीन्स सैद्धांतिक रूप से समथिंग वन रियली लुक्स फॉरवर्ड, क्या वो वाकई, समथिंग मीन्स रियली मीन्स वास्तव में, सच में, तो क्या सच में कोई ऐसा वास्तव में है कि दैट दे लुक फॉरवर्ड टू डूइंग, कि ऐसा करने के लिए वो लुक फॉरवर्ड करते हैं, उसको करने के लिए वो तैयार रहते हैं। लुक्स फॉरवर्ड मीन्स तत्पर रहना या तैयार रहना, टू डूइंग मीन्स करने के लिए, और ऐसा करने के लिए वो तैयार रहते हैं। एट 18 साल पर वन कैन फाइनली वोट, कह रहे 18 साल होने पर या 18 साल पर एक व्यक्ति, एक बच्चा, यंगस्टर जो है वो फाइनली वोट दे सकता है। फॉर यंग पीपल, यंग लोगों के लिए, यंग पीपल इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कह रहे हैं यंग, जो हमारे जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इन वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। शुडंट दिस बी पावरफुल कमिंग ऑफ एज मूवमेंट, कह रहे हैं हमारा भारत जो है, हम सबको ही पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो कह रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है, वो एक शक्तिशाली आगमन होना चाहिए। शक्तिशाली आगमन से इनका इंटरेस्ट है कि दे शुड बी वेरी पावरफुल इन देयर सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में क्या हो रहा है, इस चीज़ के लिए उनको प्रॉपर तरीके से सेंसिबल होना चाहिए। एंड दे शुड बी एबल टू टेक देयर राइट डिसीजन ऑल्सो, कि क्या डिसीजन लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, इन सब के लिए उनको एक्टिव भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, वो एक्टिव ही नहीं होंगे, तो हम लोग तो चलो ठीक है, जो पीछे वाली जो जनरेशन है, जो वो एक समय बाद ख़त्म ही होनी धीरे, बट आगे का जो देश है, आगे की जो कंडीशन है, वो तो हमारे यंगस्टर्स के हाथों में ही जानी है।
तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स जागरूक होना। एंड अवेयरनेस कैंपेन पिचेस, कह रहे हैं जो जागरूक जो कैंपेन जो पिचेस होते हैं मीन्स अभियान, जागरूक अभियान जो नारा होता है वो क्या है? मेरा पहला वोट देश के लिए, कि मेरा पहला वोट जो वो किसके लिए? देश के लिए। माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री, बट अपने लिए, फॉर माई सेल्फ, लेकिन अपने लिए और मेरे लिए, और टू बी एन इक्वली स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, लेकिन इसके साथ ही कि ठीक है हमारा जो पहला जो हमारा जो कैंपेन जो पिच जो नारा होता है जागरूक करने का या जागरूकता का अभियान जो नारा होता है वो क्या है? पहला वोट देश के लिए, माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री, लेकिन इसके साथ ही बट अपने लिए, फॉर माई सेल्फ, इसके साथ ही हमें ये भी ऐड कर देना चाहिए कि और टू बी एन इक्वली स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मीन्स इसके साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत मोटिवेशन प्रेरणा होनी चाहिए। एंड यट फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया एनालिसिस, क्या जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एनालिसिस किया, इस चीज़ का विश्लेषण किया, इससे ये इंडिकेट करता है, पता चलता है दैट ओनली 38% ऑफ 18-19 ईयर्स ओल्ड्स हैव रजिस्टर्ड टू वोट सो फॉर, कि कह रहे केवल 38% ही 18-19 ईयर्स ओल्ड जो हमारे टीनेजर्स जो 18-19 साल के जो बच्चे हैं वो उसमें से 38% ही बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वोट देने के लिए। द डिसफ्रेंचिसमेंट दस इंडिकेटेड इज वरिंग, और ये इनका जो डिसइनफ्रेंचिसमेंट है मीन्स इन बच्चों का जो वोट देने के लिए मतदान से इनका जो वंचित होना, उनका इंटरेस्ट न होना वोट देने के लिए, इंडिकेटेड इज वरिंग, ये बहुत ही चिंताजनक है। इंडिकेटेड इज वरिंग मीन्स बहुत ही चिंताजनक है। अनसेटल्ड, अनसेटल्ड मीन्स शायद वो अनसेटल नहीं है प्रॉपर तरीके से, ये भी एक रीज़न हो सकता है। वन ऑब्वियस रीजन, कह रहे एक स्पष्ट रीजन कारण है, इज़ द एक्सटेंट, कि इस एक्सटेंट तक टू विच द यंग आर नॉट सेटल्ड, कि जो हमारे यंगस्टर्स है, हमारे जो यंग है वो सेटल्ड नहीं है। अनलाइक देयर पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता के, अनलाइक जस्ट उनके अपोजिट। प्लेसेस दे आर गेटिंग कोचिंग, कह रहे हैं वो प्लेसेस वो जगह है जहाँ पर वो कोचिंग ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। एंड अप्रेंटिसशिप मीन्स जॉब स्किल की जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। मे बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली एड्रेस, हो सकता है कि वो अपने फैमिली एड्रेस से मीन्स उनके फैमिली में जो माहौल है उससे वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। दिस में हेल्प एक्सप्लेन द लो नंबर, दिस में हेल्प एक्सप्लेन, कि ये एक्सप्लेन करने में मदद कर सकता है द लो नंबर्स इन बिहार यूपी एट 17 एंड 23% रेस्पेक्टिवली, कि किस तरह से बिहार और यूपी में इसका जो परसेंटेज है वो लो नंबर है, जैसे कि बिहार में 17% और यूपी में 23%। दीज आर पुअर स्टेट्स विथ हाई आउट माइग्रेशन, कि ये जो है वो पुअर स्टेट्स हैं, गरीब राज्य हैं, विथ हाई आउट माइग्रेशन मीन्स जहाँ पर लार्ज संख्या में लार्ज नंबर लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। बट देन वाई डज छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों है? इन ब्रॉडली द सेम बास्केट एज देम, कि छत्तीसगढ़ में भी सेम कंडीशन है कि वहाँ से भी लोग लार्ज नंबर में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। हैव द होल 54% ऑफ 18-19 ईयर ओल्ड रजिस्टर्ड टू वोट, इसमें से उन्होंने 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने रजिस्टर्ड किया है और उनका परसेंटेज कितना? 54%। दीज कुड बी सोशल कल्चर फैक्टर्स इन प्ले इन छत्तीसगढ़ दैट आर इंकरेजिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कहना हो सकता है कि दीज कुड बी, ये हो सकता है, सोशल मीन्स सामाजिक, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर भी हो सकता है एट प्ले इन छत्तीसगढ़, कि छत्तीसगढ़ में इसको प्ले करने के लिए मीन्स छत्तीसगढ़ में इतना लार्ज नंबर पे इनका परसेंटेज कैसे है, हो सकता है इसका रीजन सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है। दैट आर इनकरेजिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कि जो हमारे लोकतंत्र जो पार्टिसिपेशन है उनकी जो भागीदारी है उसको वो इनकरेज कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। अनएक्टिवेटेड, अनएक्टिवेटेड मीन्स निष्क्रिय। इंडिया इज इन क्राउडेड कंपनी व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द यंग टू वोट, कह रहे हैं जब ये वोट देने की बात आ जाती है, व्हेन इट कम्स
टू गेटिंग द यंग टू वोट। जब यंगस्टर्स की, हमारे जो यंग जो बच्चे हैं, जब उनको वोट देने की बात आ जाती है, इंडिया इज इन क्राउडेड कंपनी, तो भारत जो है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली कंपनी में है। लोअरिंग सिस्टमेटिक बैरियर्स इज द कॉमन मोबिलाइजेशन एफर्ट। कह रहे उसके साथ ही लोअरिंग सिस्टमेटिक बैरियर मीन्स बाधाएं, लोअरिंग मीन्स कम, सिस्टमेटिक मीन्स प्रणाली। तो हमारी कह रहे प्रणालीगत बाधाएं जो हैं उनको कम करने के लिए द कॉमन मोबिलाइजेशन एफर्ट, इसके लिए हम सभी को एक कॉमन एफर्ट, मोबिलाइजेशन मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोबिलाइजेशन में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो एक कॉमन मोबिलाइजेशन एफर्ट करना चाहिए विच ऑल कंट्रीज़, कह रहे जिसमें सारे ही देश शुड फोकस ऑन, और सारे देशों को इस पर फोकस करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। इन इंडियाज़ केस, भारत के केस में डिले इन एक्टिवेटिंग रिमोट वोटिंग फॉर ऑल इज क्लियरली कॉस्टिंग इट यंग वोट्स। भारत में या हमारे भारत की कंडीशन में, उसके केस में डिले मीन्स देरी होना, इन एक्टिवेटिंग रिमोट वोटिंग, जो दूर के जो प्लेस होते हैं, दूरस्थ स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको वोट देने की जगह, वोट देने के लिए फॉर ऑल, सभी के लिए, इस क्लियरली कॉस्टिंग, वो बहुत ही उनको महंगा पड़ता है, कॉस्टिंग यंग वोट्स के लिए, एज वेल एज वोट्स फॉर ओल्डर माइग्रेंट, और इसके साथ ही हमारे जो वृद्ध जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी कॉस्टली होता है। बट टू मेंशन अनदर पजलिंग कंट्रास्ट, लेकिन इसके साथ ही, पजलिंग मीन्स हैरान कर देने वाला, बट टू मेंशन, लेकिन इसके साथ ही अगर हम मेंशन करेंगे, इस बात पर ध्यान देंगे, अनदर पजलिंग कंट्रास्ट, इसके साथ ही एक दूसरा विरोधाभास, जिसको हम लोग कंट्रास्ट, पजलिंग मीन्स जिसको हम बोलेंगे कि एक दूसरा एक कारण है, पजलिंग कंट्रास्ट है या परेशान करने वाला एक कंट्रास्ट है। हाउ हैज़ द हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल पुल्ड ऑफ 60% रजिस्ट्रेशन, कि किस तरह से जो हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश है उसने 60% रजिस्ट्रेशन किया है, किसका, यंगस्टर्स का 18 to 19 के बीच का, वाइल एट ज्वाइनिंग उत्तराखंड, जबकि उसका पड़ोसी स्टेट उत्तराखंड है, क्रॉल्स एट 35%, वो 35% पर रेंकता हुआ दिखाई दिया। तेलंगाना हैज़ एन इम्प्रेसिव 67%, जबकि तेलंगाना जो है उसमें 67% का रजिस्ट्रेशन दिखाई दिया। नेक्स्ट डोर आंध्र प्रदेश, और जबकि जो आंध्र प्रदेश है 17% उसके पीछे दिखाई दिया। एक्सिस इज पार्ट ऑफ द आंसर, इसका मतलब है इनकी जो पहुंची है वही इन सारे पार्ट्स के हिस्से का आंसर है, उत्तर है। बट क्लियरली, लेकिन क्लियर स्पष्ट रूप से, नॉट द होल ऑफ इट, लेकिन सारे ही इसके आंसर नहीं है। अनसेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट होना। खैर इसके साथ साथ एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद वो लोग असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाइड है, कि हमारे जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति से शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाह रहे हैं। अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना। Rich and politicized Kerala has only 38% registration। जो अमीर और जो पॉलिटिसाइज जो केरला है उसमें कितना परसेंट रजिस्ट्रेशन है, 38% रजिस्ट्रेशन है। विच दिल्ली, और दिल्ली में हाई बज़ हार्ट ऑफ नेशन पॉलिटिक्स, जो कि हाई बज़ हार्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, जो हमारे देश की, राष्ट्र की जो हाई बज़ हार्ट में चर्चित केंद्र रहता है, हैज़ ओनली 21%, वो केवल 21% रजिस्ट्रेशन हुआ है। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब क्या हो रहा है। परहैप्स 18-19 ईयर ओल्ड्स, कह रहे हैं शायद 18 से 19 साल के जो ईयर ओल्ड्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, आर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर टू वोट टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। शायद वो इसलिए रिफ्यूज कर रहे हैं, आर रिफ्यूजिंग मीन्स शायद इसलिए वो रिफ्यूज कर रहे हैं, शायद या इसलिए वो मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, टू रजिस्टर मीन्स पंजीकरण कराने के लिए, टू वोट टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, कि इससे वो अपना असंतोष व्यक्त करना चाहते हैं विद द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इनका जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो विचार विमर्श है उनके बारे में, जो उनके जो व्यूज़ हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और विद द कैंडिडेट, हो सकता है कि जो कैंडिडेट है शायद उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है।
द नंबर्स show little excitement among first time voters to head towards the polling booths। कह रहे हैं नंबर्स जो संख्या है show the little excitement, बहुत ही कम उनमें एक्साइटमेंट दिख रहा है, बहुत ही कम उनमें उत्साह और उत्तेजना दिख रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कि हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं टुवर्ड्स द पोलिंग बूथ की तरफ या वोट देने के लिए। एंड दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, और हमारे भारतीय लोकतंत्र इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक ये बैड न्यूज़ है। दिस दैट इट्स यंग आर नॉट फीलिंग सीन एंड हर्ड, कि इस यहाँ के जो यंग हैं, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, ना तो वो फील कर रहे हैं देखने के लिए और ना ही सुनने के लिए। मीन्स सोचने समझने की शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, कि ना तो वो सुनना चाह रहे हैं ना समझना चाह रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी वो उस पर कोई अटेंशन अपना ध्यान देना चाह रहे हैं। ग्रे बर्ड्स मोरल लेक्चर्स, क्या है ग्रे बर्ड्स के जो नैतिक जो लेक्चर्स होते हैं। एंड टॉक ऑफ वोटिंग एज ड्यूटी, कि वोट देने का अधिकार जो डिस्कशन है वो हमारा कर्तव्य है, शुड मिस द पॉइंट कम्प्लीटली, शायद इस पॉइंट को पूरी तरीके से कम्प्लीटली वो इसको मिस करेंगे। सो आई थिंक द टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के साथ साथ टॉपिक भी अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।